दोस्तों वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ बात हो रही है आपकी, आपको पास आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो पहली स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि बेसिकली आपका बाउंड्री पास है बिटवीन तिब्बत स्कोना काउंटी एंड इंडिया तवांग डिस्ट्रिक्ट। तवांग डिस्ट्रिक्ट आपका अरुणाचल प्रदेश में है। सेकेंड स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि रिसेंटली अ वार मेमोरियल हैज बीन इनॉग्रेटेड एट दिस पास। तो काफी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। रिसेंटली ही 23 अक्टूबर को ये इनॉग्रेशन हुई थी इस वॉर मेमोरियल की। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। आपका करेक्ट आंसर है इसमें बमला पास। 23 अक्टूबर को जो वॉर मेमोरियल की इनॉग्रेशन हुई है, ये सेम उसी दिन हुई है जिस दिन आपकी बैटल ऑफ बमला शुरू हुई थी इन 1962। तो जोगिंदर वॉर मेमोरियल इसका नाम है। तो जोगिंदर सिंह हमारे बटालियन ऑफ 6 रेजिमेंट के सोल्जर थे जिन्हें हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला था परमवीर चक्र ड्यूरिंग द 1962 इंडिया साइनो वॉर। ठीक है जी। तो बेसिकली अगर आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर सकते थे, क्योंकि जो आपका मार्कोला पास होता है, जो आपका मार्कोला पास है वो बेसिकली JNK में है। जेलपला पास आपका सिक्किम में आता है। फिर आते हैं आपके ये दोनों बचते हैं, ये दोनों ही आपके अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। तो इन दोनों के बीच में आपको थोड़ा सोचना पड़ता। ठीक है जी। तो अगर मैप में देखना हो तो ये आपका बमला पास है और बेसिकली आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप रेगुलरली प्रिपेयर करते रहा कीजिए। जितने भी पासेज हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से दो एरियाज को ज्वाइन करते हैं या किन के बीच में वो एज अ कनेक्टर रोल प्ले करते हैं। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं आप उनकी प्रैक्टिस करते रहा कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ बात हो रही है आपकी ई धरती जियो पोर्टल के बारे में और आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। तो पहली स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इसको लॉन्च किया है। सेकेंड स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि इस पोर्टल के माध्यम से इट विल मेक द मैप्स एंड लीज प्लान्स GIS एनेबल्ड। ठीक है जी। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन के लिए। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। आपकी करेक्ट स्टेटमेंट इसमें आपकी स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो बेसिकली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज नहीं, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें आपकी ई धरती ऐप भी है जो कि 3 मॉड्यूल्स पे काम करती है। आप उसके बारे में भी जरूर पढ़िए, आपको उस वे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपके जितने भी मैप्स और लीज प्लान्स हैं जो कि आपके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उनको वो GIS एनेबल्ड करेगा। ठीक है जी। तो आपको जो लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस है वो करेंटली अराउंड काफी प्रॉपर्टीज में डील कर रहा है, अराउंड 60,000, जिसमें आपकी कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है, इंडस्ट्रियल भी है, इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टीज भी हैं। तो ये उन्हें प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा जिनमें सारी डिटेल्स होंगी और आउटलाइन मैप होगा उनकी प्रॉपर्टी का, और वो इस पोर्टल के द्वारा वो एक्सेस कर सकते हैं। मतलब उन्हें बार बार किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर ना लगाने पड़े, इसलिए ये थोड़ा इजी किया गया है और ये कह सकते हैं कि एक गुड गवर्नेंस की तरफ हमारा एक कदम है। ठीक है जी। तो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, आप इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़िए अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात कर रहा है आपके कैस्पियन सी के बारे में और आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। तो पहली स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि आपकी जो कॉक्सस माउंटेन्स हैं उसके ये वेस्ट में लाई करता है। सेकेंड स्टेटमेंट में बात कर रहा है कि इट इज लोकेटेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है कि आपकी लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचिए। इस तरीके के मैपिंग क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं, यूपीएससी में हम देखते आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको स्किप नहीं करने हैं। आपको जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप, चाहे वो वर्ल्ड मैप हो या इंडिया मैप हो, उसी तरीके से जितना आप उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी चीजें रिटेन होती जाएंगी आपके दिमाग में और आप ऐसे इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड। तो बेसिकली जो आपका कॉक्सस रीजन है, हम कह सकते हैं यूरोप और एशिया की बॉर्डर पर आता है बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। तो इसमें आपके अराउंड कुछ 5 कंट्रीज है जिनका एरिया इसके अंदर आता है, जैसे जॉर्जिया हो गया, अर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, टर्की हो गया, ईरान हो गया। तो रिसेंटली ही जो क्लैशेस चल रहे हैं अर्मेनिया और अजरबैजान में, तो उससे रिलेटेड ही हमने कोशिश किया है इसको ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने उस तरीके से इसको फ्रेम करने की कोशिश की है कि करंट अफेयर से रिलेटेड जरूरी नहीं कि आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आए, आपको वो घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम मैप में देखें बेसिकली, तो ये आपकी कैस्पियन सी है। यहाँ पे कॉक्सस जो रेंज है, माउंटेन रेंज है, उसके ईस्ट में आती है, ना कि वेस्ट में। ठीक है जी। और बाकी जो आपकी 2 स्टेटमेंट्स थी तो बिल्कुल सही है ही।
अगर आपने अजरबैजान और आर्मेनिया का जो क्लैश चल रहा है उसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप हमारे लास्ट वीक का जो हमारा आईआर का वीडियो है वहां पर हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है इसके बारे में, आप वहां पे भी चेक कर सकते हैं। जो हमारा प्रीक्योर का वीडियो है, ये आपका आर्मेनिया है, यहाँ पे ये आपका अजरबैजान है। तो देखिए क्या क्लैशेस हैं, किस वजह से क्लैशेस हैं, क्या रूट कॉज है इस चीज का। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए कि आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पुट नहीं किया जाएगा, वो किसी भी वे में आ सकता है। आपको कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ना है अपनी तैयारी का, पूरी डाइवर्सिफाइड नेचर की प्रिपरेशन रखनी है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखनी है। ठीक है जी, चलो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन हम कहेंगे कि आपके कौन कौन से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। तो 5 यहाँ ऑप्शंस है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब। तो आप इस क्वेश्चन को काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये अगेन आपका एक मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं जम्मू कश्मीर, गुजरात एंड पंजाब। अगर हम मैप में देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका पाकिस्तान वाला एरिया है, ये आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जे&के और लद्दाख के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर करके रखिए कि इंडिया का बॉर्डर जितने भी उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें कौन कौन से इंडिया के स्टेट्स हैं जो उन कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है जी, तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है आपकी लाइटर सिलिकेट, जिन्हें हम सियाल भी कहते हैं, जो कि आपका सिलिका और एल्यूमिनियम का एक तरीके से मिक्सचर है। तो पूछ रहा है वो कौन से एरिया में अबंडेंट है। पहले बात कर रहा है आपके अर्थ के कोर के, सेकंड बोल रहा है मेंटल, थर्ड बोल रहा है ओशियन फ्लोर एंड लास्ट बोल रहा है आपका अर्थ क्रस्ट। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आपकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अर्थ क्रस्ट। तो बेसिकली जो आपका टर्म सियाल है, इट रेफर्स टू द कॉम्पोजिशन ऑफ अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, मतलब जिसमें मेनली आपके रॉक्स आते हैं, एल्यूमिनियम एंड सिलिकेट मिनरल्स। तो आपका नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो अगर सियाल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये काफी कम डेंस होता है देन द मेजोरिटी ऑफ अदर अर्थ एलिमेंट। सो इसी वजह से इसकी काफी कंसंट्रेशन होती है हमारी अपर लेयर ऑफ क्रेस्ट में। आज के ये हमारे 5 क्वेश्चंस थे। तो आपके लिए होमवर्क ये है एक तो कि आपको सिलिका के यूजेस बताने हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, किस तरीके से इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। और इन तरीके के क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं बार बार कहता हूँ, उतना ही आप एक स्टेप क्लोजर आते जाएंगे अपने यूपीएससी क्रैक करने के लिए। जाते जाते एक पीस ऑफ एडवाइस हमारे भाई बंधुओं के लिए जो 2021 में फिल्म्स देने का सोच रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं, कि जो हमारे बैचेस हैं उनकी रजिस्ट्रेशन कुछ ही टाइम तक ओपन है। मे बी इस वीक हम उनको क्लोज कर दें अगर वो लिमिट तक पहुंच गए। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही है। तो आप जरूर एक बार हमारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके, या अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। सो प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। तो आपके छोटे छोटे शॉर्टकट्स होते हैं जैसे एलिमिनेशन। कई बार ऐसा होता है कि आपको जरूरी नहीं है कि चारों स्टेटमेंट्स के बारे में पता हो, बट अगर आपको किन्हीं 3 के बारे में भी पता है तो आप चौथी को रूल आउट कर सकते हैं इजिली। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इस चीज पर हाथ बैठेगा। ठीक है जी, तो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे।